हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई जब हम क्या करेंगे, दाब बढ़ाते जाएंगे गैसों की विलेयता बढ़ती जाएगी। दाब बढ़ाने पर गैसों की जो विलेयता है वह बढ़ेगी। यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है ना, अधिक घुलनशील गैस जो होगी यहाँ पर अधिक घुलनशील है, अधिक घुलनशील। ठीक है बेटा, यानी गैस दाब बढ़ाने पर अधिक मात्रा में घुलेगी। तो हिंदी का नियम ये कहता है कि जब आप एक चीज देखो, जब आपने दाब लगाया तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले हिंदी का नियम कहता क्या है, हिंदी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई ग्राम में घुली हुई गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। साफ सी बात है, यानी किसी गैस की जो मात्रा है W, क्या है बेटा W, ये क्या है गैस की मात्रा, ये किसके समानुपाती होगी, उसके दाब के, प्रेशर। जितना दाब अधिक होगा गैस की मात्रा उतनी अधिक होगी। हाँ या ना, ये क्या है, निश्चित ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाए। टेम्परेचर कैसा होगा, निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। परिभाषा याद हुई, निश्चित ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी विलायक में या किसी विलायक के इकाई ग्राम में घुली हुई गैस की मात्रा, मात्रा क्या है 10 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम तक दे रखा है, क्या होगी, उसके कम गैस होगी तो दाब भी उसका क्या होगा, कम होगा। ज्यादा गैस होगी तो उसका दाब भी अधिक होगा, या गैस का दाब ज्यादा होगा तो उसकी मात्रा भी, तो दूसरे के दोनों क्या है, पूरक है। गैस की मात्रा अधिक होने पर उसका दाब अधिक होता है, या फिर विलयन में गैस का दाब अधिक होने पर उसकी मात्रा अधिक होती है। तो बात समझ में आ गई क्या, स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर किसी विलायक के इकाई ग्राम में घुली हुई गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। जल्दी से लिख लें, बहुत तेजी से, ठीक है ना। तो 11 में आपने पढ़ रखा था हिंदी का नियम इक्विलिब्रियम वाले में, W समानुपाती किसके होगा, P के, सही है ना। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है बेटा तो एक नियतांक लग जाएगा जिसको बोलते हैं क्या, हेनरी नियतांक। क्या कहते हैं, W इक्वल टू हो जाएगा KH, H फॉर हेनरी, K फॉर नियतांक, ठीक है, हेनरी नियतांक इनटू P। समझ में आ गई बात। यहाँ पर KH आगे लिखाऊंगा, KH के बारे में पहले इतना लिख लो आप, दूसरा जब लिखा दो तब लिखाऊंगा। ये समीकरण आप एक मान के चलिए, चाहे आप नाम रख रहे हैं या ना रखें कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं, आप सिर्फ ये बना लीजिए, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद अथवा करके इसकी परिभाषा दूसरी लिखेंगे। आपको दोनों में से कभी आता है हिंदी का नियम लिखने के लिए तो आप कोई सा भी लिख आएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड कैसे यूज करोगे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका 11th बेस था, अब ये 12th बेस अथवा वाला बता रहा हूँ। अब 12th की बात करते हैं। जो P है गैस का आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब है, वह समानुपाती होता है क्या, काई ऑफ गैस, किसका, गैस के मूल प्रवाह के समानुपाती होगा। कौन से ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा, हाँ कांस्टेंट, आप निश्चित लिख सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये क्या रहने वाला है बेटा, समानुपाती होगा, ठीक है। ये क्या है, आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक। तो P बराबर क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, एक नियतांक KH है ना, और इनटू हो जाएगा काई ऑफ गैस। आप लोग मैं लिख रहा हूँ, ये भी लिख लीजिए। जहां पर KH क्या है, जहां KF एक नियतांक है जिसके बोलते हैं हेनरी नियतांक होती है, हेनरी नियतांक कहते हैं। अब जरा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कर लिया हमने, ये जो दाब है वो इसके मूल अंश के समानुपाती है, इसका मूल अंश किसका है, गैस के दाब के समानुपाती, दोनों एक दूसरे के। अगर गैस का मूल अंश बढ़ाओगे तो विलयन में क्या होगा, गैस का दाब बढ़ेगा, और अगर दाब बढ़ाते हो, कहने का मतलब ये हुआ अगर आप विलयन बना रहे हैं और विलयन आपने ऐसे रखा, मतलब ये बना हुआ विलयन है, तो आप गैस की विलेयता को कैसे बढ़ा सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो गैस की मात्रा उसी दाब पे बढ़ाना चालू कर दें, या फिर आप क्या करें, दाब को बढ़ाना चालू कर दें। अर्थात आप एक बात समझ सकते हैं कि आप जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप दाब बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, गैस विलयन में मोल अंश बढ़ रहा है। गैस का क्या बढ़ रहा है, प्रति आयतन में मोल अंश बढ़ रहा है। तो मोल अंश कैसे बढ़ रहा है ध्यान से देखिए। तो किस तरीके से आप दिखा पाओगे, इनमें संबंध क्या है मोल अंश में, इसमें
भाई ये ग्राफ बनाए हैं तो साफ साफ गैस की आप सॉलिबिलिटी बता सकते हो। एक तरफ हम लिख दें क्या पार्शियल प्रेशर, इसे लिखते हैं आंशिक दाब, इधर दाब दिखा दो आंशिक दाब लिख सकते हैं आप, और इधर क्या दिखा दें आप मोल अंश, क्या है मोल अंश। तापमान निश्चित है, इधर दाब है, क्या है भाई प्रेशर, प्रेशर किस लिखाते हैं पी से, ठीक है, और ये क्या है आई। तो जैसे जैसे आप मोल अंश बढ़ाओ तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, और जैसे दाब बढ़ाओगे तो मोल अंश भी बढ़ेगा। तो कैसा ग्राफ आएगा सीधा ओरिजिनल लाइन से इस तरीके। हाँ जैसे जैसे आप मोल अंश बढ़ाओगे तो दाब भी क्या होगा बढ़ेगा, तो दोनों बढ़ रहे हैं ना, और जैसे दाब बढ़ाओगे तो मोल अंश भी बढ़ेगा। मानो पहले आपने यहाँ से बढ़ाना चालू किया इस पॉइंट से, इस बिंदु से, तो इसकी विलेयता यहाँ पे आएगी, ठीक है, दाब यहाँ पे होगा, फिर आप यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे आएगा ना कर, आया ना, ये ऐसे बना दे रहा हूँ मैं। आपने फिर यहाँ पे गए इतना मोल अंश कर दिया तो कहाँ गया, यहाँ आ गया बिंदु, ये फिर यहाँ से गए तो कहाँ पे आएगा इस तरीके से। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप क्या कर, तो दाब भी तो बढ़ेगा यहाँ पर, फिर इसका दाब यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, इसके लिए दाब, इसके लिए दाब यहाँ आएगा, इसके लिए दाब यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, सीधा मिलेगा। कैसा मिलेगा, अगर सीधा कर्व मिलेगा बढ़ता हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आई कहानी, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आगे लिखिए, जो स्पेशल बिंदु है। अब गैस की विलेयता और केज में क्या संबंध हो गया, ध्यान से सुनना, बच्चे गलत करके आते हैं। आप बच्चे क्या कर लेते हैं मालूम है, वो ये देख के आते हैं, क्योंकि वो ऐसे देख लेते हैं भाई, बोला केज का गैस की विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रवों में गैस की विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हारे में अभी शायद आया भी होगा, नहीं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बच्चे गड़बड़ी करके आ जाते हैं, उन्हें ये याद होता है, या तो ये याद होता है या फिर ये याद होता है। अगर मोल प्रवास के बारे में तो ये याद होता है, तो वो यहाँ से गलती करके आते हैं। वो कहता है भाई बताओ कि गैस की विलेयता केएच का मान बढ़ने पे घटेगी या बढ़ेगी, है ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या यहाँ पे ले आते हैं, क्या इसको इधर रख देते हैं ले आके, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो का ये गैस घटेगी, फिर तो क्या हो जाएगा पी अपॉन का ये, तो वो प्रेशर या इसको देख लेते हैं, ये इससे तो निकल जाएगा, तो घटेगी, तो घटेगी, और प्रेशर के तौर पे निकालने तो क्या हो जाएगा बढ़ेगी। तो यहाँ पे गलती मत करना, ये नोट करके लिखो, अच्छी तरीके से लिखो। ये हैंडी का ये लिख देना, हैंडी नियतांक कहते हैं, लिखो। केएच का मान निश्चित ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए जल्दी से। केएच का मान बढ़ने पर गैसों की विलेयता घटती है, हाँ गैसों की विलेयता घटती है, अलग अलग होते हैं। हाँ। केएच का मान बढ़ने पर, केएच का मान बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। अगला पॉइंट लिखिए। तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर केएच का मान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर केएच का मान बढ़ता है। भाई विलेयता घटेगी और तापमान बढ़े तो तभी तो विलेयता घटती है, और जब विलेयता घटेगी तो केएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और तापमान बढ़ रहा है तब भी केएच का मान क्या हो रहा है, बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर केएच का मान बढ़ता है। 3 पॉइंट समझ आ गए, भूलोगे तो नहीं, ठीक है ना। इसे नोट करो, इसे नोट करिए, मैं रखता हूँ। अगला लिखिए, हेड डालिएगा, हेनरी के नियम की सीमाएं। सीमाएं भी कई बार आता लिखने के लिए। हेनरी के नियम की सीमाएं, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है देखो जरा ध्यान से। हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए गैसों का, ठीक है। दूसरा क्या बोला, बोलो, जो गैसें हैं खोलते समय जो ताप है वो निम्न नहीं होना चाहिए। ताप क्या, निम्न ताप नहीं होना चाहिए, ताप जो है वो निम्न नहीं चलेगा, सही है, बात समझ आ गई। और गैसें कैसी होती है, नंबर 3
गैसें ध्रुवीय नहीं होनी चाहिए, अध्रुवीय हो, या ऐसी गैसें ना हो जो विलयन में जाके जो आपस में या तो मतलब जाके जुड़े जाए उनके अणु, या फिर टूट जाए। यानी आप बोल सकते हो तीसरा जो है, गैसों का आपस में संगुणन या आयनन नहीं होना चाहिए। क्या? ऐसी गैसें ना ले जो जल में जाके आयनीकृत हो जाए या जुड़ जाए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो जैसे आपने HCl लिया तो HCl तो टूटेगा, H पॉजिटिव है ना, और Cl नेगेटिव, यानी ध्रुवीय गैसें नहीं होनी चाहिए, गैसें ध्रुवीय नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसी होनी चाहिए अध्रुवीय गैसें हो, या ऐसी गैसें नहीं लेंगे जिनमें आयनन हो या आयनन वाली और संगुणन वाली, अथवा संगुणन वाली गैसें नहीं होनी चाहिए कि भाई वो आपस में जुड़ के भाई बड़ा अणु बना दे। ये तीनों कंडीशन है। एक तो क्या नहीं होना चाहिए, हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, या हाई प्रेशर पे अप्लाई नहीं होगा चाहिए, ठीक है। एक कम ताप पे यह नियम नहीं लगेगा। तीसरा, उन गैसों पे नहीं लगेगा जिन गैसों में क्या होता है, आयनन या संगुणन होता है। यानी विलय में आपने द्रव में घोला तो वो आयनीकृत होगी। जैसे माना आपने भाई HCl ली, HCl को पानी घोला तो टूट जाएगी, H पॉजिटिव आयन है क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन। इन गैसों पे ये नियम नहीं लगेगा। अर्थात गैसों का क्रांतिक ताप अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हेनरी के नियम की सीमाएं थी। अब आगे हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। बहुत ही हमारे साधारण जो जीवन है, जो सामान्य जीवन है, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मैं रख करता हूँ, आप पॉज करके इसे नोट